वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं लेकर आए हैं, आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं। और ये मोटिवेशनल वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना मास्टर्स कर लिया है या इस बार मास्टर कंप्लीट करेंगे या नेक्स्ट ईयर में मास्टर कंप्लीट करेंगे या अपना पीजी या मास्टर्स जो है वो करने वाले हैं कि सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे और मास्टर्स करने के बाद वो सोच रहे हैं कि हम कुछ रिसर्च करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको एक बार रिसर्च में इंटर करने के बाद आपको कौन सी फेलोशिप है और कितनी ईजिली कौन सी फेलोशिप आपको मिल सकती है। तो अब अगर हम बात करें, जब आप मास्टर्स करते हो तो हर किसी के मन में ये होता है, 50% लोगों के मन में तो ये होता है कि हम जेआरएफ करेंगे और जेआरएफ करने के बाद हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का जेआरएफ होता है, कुछ कैंडिडेट्स का जेआरएफ नहीं होता है। अब जेआरएफ होने ना होने का कुछ लोगों का ये रहता है कि हम सेल्फ कर लेंगे और सेल्फ में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। कुछ लोग कोचिंग लेके और एक एक बार में या 2 बार में अपना जेआरएफ जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको थोड़ा-सा ये बताएँगे कि अगर आप एक बार मेहनत कर लेते हो तो कितना पैसा आपको जेआरएफ में मिलेगा या मुझे कितना पैसा मिल रहा है जेआरएफ में। तो अगर आप मास्टर्स के बाद अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर लेते हो और आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा अमाउंट जो है आपकी रिसर्च के लिए मिलेगा। वो अमाउंट इतना अमाउंट होगा कि आप आराम से अपनी रिसर्च बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। आराम से आपकी जो भी दिनचर्या है वो चल सकती है। जब मैंने अभी अपना मास्टर्स किया तो मेरे भी दिमाग में था कि मैं जेआरएफ करूँगा। लेकिन जेआरएफ का मतलब ये नहीं आ पाता था कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? फिर मैंने कोचिंग करा, कोचिंग के थ्रू मेरा हो गया फाइनली जेआरएफ और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया पीएचडी में। और जब लिया तो अ, उसी टाइम पे जब एडमिशन लिया उस टाइम तक 35,000 मतलब 31,000 रुपए पर मंथ था और 16% एचआरए था फेलोशिप। और कुछ कुल मिला के 35,490 रुपए हम लोग को मिले थे। एक एक मंथ या 2 मंथ का मुझे 35,490 रुपए मिला। लेकिन उसके बाद जो 2023 में ही 1 जनवरी 2023 से ही क्या हुआ, हाइक हुआ फेलोशिप में और ये जो 31,000 रुपए आपकी थी वो 37,000 रुपए हो गई। मतलब 6,000 बढ़ गई 1 जनवरी 2023 से और 37,000 हो गया और 16% उसका एचआरए कर रहे थे तो 43,000 कुछ 42,000 रुपए कुछ करके आने लगे। फिर जो एचआरए हुआ वो 18% हो गया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद और जब हुआ तो एचआरए जो है वो 20% होगा। जो हाउस रेंट रेंट अलाउंस जो मिलता है आपको वो अभी यूजीसी के लिए 20% है। सीएसआईआर अपना 16% ही देता है, लेकिन यूजीसी 20% हो गया है, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे वो एसआरएफ का हो। तो जो हमारा फेलोशिप है वो आपका जो है 37,000 हो गया जेआरएफ के लिए। फिर उसके बाद 2 साल के बाद हमारा जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन हो गया। तो आप मान के चलिए कि अगर करीब आपको 42,000 साढ़े 42,000 रुपए अगर मिल रहे हैं पर मंथ, तो एक बहुत अच्छा अमाउंट हो। ये 2 साल तक कंटिन्यू आपको मिलेंगे। फिर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा होगी और आपका जेआरएफ टू एसआरएफ का अपग्रेडेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपकी 3 मेंबर कमेटी आप करा लोगे, वो कैसे कराओगे हमने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे फेलोशिप एक्टिवेट करोगे हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। तो आप क्या करोगे कि आपका एसआरएफ में अपना अपग्रेडेशन हो जाएगा। एसआरएफ में जैसे अपग्रेडेशन होगा, आपकी फेलोशिप जो 37,000 थी वो बढ़ के 42,000 हो जाएगी। मतलब 42 का मतलब 42,000 रुपए हो जाएगी और 42,000 के साथ-साथ आपको 20% एचआरए होगा और करीब 8400 रुपए एचआरए के रूप में आपको मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50,400 रुपए आपको टोटल अमाउंट मिलेगा एसआरएफ में और वो 3 सालों तक होगा। इसके साथ-साथ आपको कंटिजेंसी का अमाउंट भी मिलता है। कंटिजेंसी अमाउंट जेआरएफ में आपको 12,000 रुपए मिलती, 3,000 रुपए ट्राइमेस्टर मतलब 3,000 पर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए 3,000 रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए जेआरएफ में 2 साल तक। उसके बाद आपको 25,000 रुपए मिलेंगे एसआरएफ में 3 साल तक। 3 साल के लिए आपको 25,000 मिलेगा, 6250 रुपए ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ में 6250 रुपए आपको जो आपका कंटिजेंसी मिलेगा।
ठीक है? तो ये अमाउंट आपको मिलता है आप जब आप एक बार जेआरएफ क्वालीफाई कर लेते हो, तो आप सबके लिए ये मोटिवेशन है कि आपको आप जेआरएफ कर लोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा और वो अमाउंट आप आराम से खर्चा कर सकते हो अपने लिए, अपने जो घरवालों के लिए या अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो और अपनी पीएचडी भी अच्छी कर सकते हो। अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। करीब सीएसआईआर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आईसीएमआर के हों, चाहे डीबीटी के हों या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हों, कहीं पे भी आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है। मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले थोड़ा-सा, आप भी जेआरएफ करें और आगे करते जाएँ। और जैसा कि आपको पता है कि अब जो सीएसआईआर है वो जो आपका दिसंबर 2026 से होगा, इस साइकिल के बाद जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जून में, उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो डीबीटी के साथ मर्ज हो जाएगा और डीबीटी के साथ मर्ज हो जाएगा तो थोड़ा-सा लेंदी तो हो जाएगा, पहले से लेंदी इतना है और लेंदी हो जाएगा, 4-5 यूनिट उनकी आ जाएँगी इसमें। तो आप जल्दी से जो नेक्स्ट वाला है उसमें निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।